Assalamu alaikum. Welcome to the Urdu class. This is your Urdu class and the last class of the day. ठीक है जी? ओके. सबसे पहले आप अपनी उर्दू की नोटबुक्स निकाल लें और अपने पास रख लें अपनी उर्दू की नोटबुक्स को. पेंसिल भी निकाल लें. डेट एंड डे आप लिख लें और कॉपी आपके सामने है. सो टेक स्क्रीनशॉट ताकि आपको पता हो कि आपने हेडिंग किस तरीके से लिखनी है. छोटी प्लस बड़ी अशकार, बड़ी प्लस छोटी अशकार, अलिफ से शीन. आज मैं आपको पहले मैंने आपको बड़ी अशकार करना सिखाया था, अगर आपको याद हो तो. फिर उसके बाद हमने छोटी अशकार की थी. ठीक है, पहले हमने बड़ी अशकार सारी की, फिर हमने छोटी की. आज हम बड़ी और छोटी को मिक्स करके लिखेंगे अलिफ से शीन तक. टाइम कम है इसलिए हम काम स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ साथ आप अपना काम कर लें. ठीक है, ओके. हरूफ तहज्जी जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है अलिफ. क्या आता है? अलिफ. एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ कि अलिफ आपने दो लाइन के दरमियान में लिखना है, लेकिन ऊपर की लाइन को टच नहीं करना. ये आप देख लें मेरा अलिफ. लुक एट अलिफ. दूसरी बात यह है कि अलिफ ऊपर की लाइन को टच नहीं कर रहा और अलिफ की कोई छोटी शक्ल नहीं है. फिर है अलिफ मद आ. मद आ इसका हवा में बनाएं. इसका मद आ अलिफ को टच नहीं करेगा, गैप आएगा. सी. और इसका भी कोई छोटा भाई या छोटी बहन नहीं है, यानी कि इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं है. समझ आ गई? अब हम लिखेंगे बे. एक लाइन छोड़ दें और लिखें बे. बे की फैमिली स्टार्ट करनी है. क्या करना है? कायनात से लेना. बे. सी. बे. बे के नीचे एक नुक्ता आएगा और बे के साथ बे की छोटी शक्ल आएगी एक फिंगर, वन फिंगर गैप के साथ. कोशिश करें कि बे को ज़रा आप लाइन के साथ ही लिख लें ताकि स्पेस बीच में दें और बे की छोटी शक्ल लिखें. ये बे की छोटी शक्ल बहुत ही आसान है. इस तरह आपने बीच में गैप ज़रूर देना है, जोड़ जोड़ के ना लिखें प्लीज़. बे के बाद है पे. अलिफ अलिफ मद आ बे पे. पे के नीचे आएंगे तीन नुक्ते, फिर वन फिंगर गैप और इसकी भी छोटी शक्ल बिल्कुल बे की तरह है, लेकिन नीचे तीन नुक्ते हैं. बे पे. फिर है ते. ते के ऊपर आएंगे दो नुक्ते. ये देखें, बे पे ते और यहाँ आएगा टे. टे के ऊपर हवा में आएगी इसकी टोपी. इसके साथ वन फिंगर गैप और टे की छोटी शक्ल. ये देखें आप एक बार. बे पे ते टे. इनकी सारी शक्लें छोटी एक जैसी हैं और बड़ी भी एक जैसी हैं, बस किसी पे नुक्ता और किसी पे टोपी है. बे पे ते टे. इसके बाद है से. से की भी छोटी शक्ल बिल्कुल इनकी तरह है. से. सी गैप. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीम की फैमिली. नेक्स्ट लाइन से आधा जीम लाइन के दरमियान में, आधा लाइन के नीचे जीम. ये जीम की छोटी शक्ल.
जीम के बाद चे, चे के पेट में 3 नुक्ते, ये चे की छोटी शक्ल। जीम चे, हे की छोटी शक्ल। खे, ये रही खे की छोटी शक्ल। ये मैं कॉपी ज़रा यहाँ पे आपके लिए रख रही हूँ, देख लें। जीम चे हे खे, छोटी शक्ल और बड़ी शक्ल में थोड़ा सा गैप ज़रूर दें, साथ चिपका के नहीं लिखना, उससे एक तो समझ भी नहीं आएगी, दूसरा आपका काम अनटाइडी लगेगा। डन। अब आएगा दाल की फैमिली। नेक्स्ट लाइन से दाल, दाल की छोटी शक्ल कैसे थी? बिल्कुल रे की तरह, रे लिखकर और इसकी जरा टेल बना दें ऐसे।